गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है सतीश और आज हम हिंदी व्याकरण से आपके लिए लाए हैं पत्र लेखन। स्टूडेंट, वैसे तो हमने पिछली कक्षाओं में भी इस विषय के बारे में जाना है। आज एक बार पुनः इस विषय के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन अपने मन के विचारों, सुख दुख, अपनी समस्याओं आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्र लेखन। तो स्टूडेंट, पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन का महत्व। स्टूडेंट, वैसे तो आज विज्ञान ने कई सारे आविष्कार किए हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जैसे टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। लेकिन फिर भी पत्र लेखन का अपना एक अलग महत्व है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन का क्या महत्व है। पत्रों के द्वारा हम अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है, पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे सस्ता, सरल और सर्वोत्तम साधन है। स्टूडेंट, हर बार ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन पर ही सारी बातें एक दूसरे को शेयर करें। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सामने भी उपस्थित रहते हैं, इसलिए पत्रों के ज़रिए हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। पत्र लेखन द्वारा घर पर परिवार के समाचार, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। हमारी घर की कोई भी समस्या है, कोई भी समाचार है, कोई भी प्रार्थना करनी है, अपने पेरेंट्स को पत्र लिखना होता है, तो वो कैसे करते हैं? हम पत्रों के ज़रिए। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का पता चलता है। पत्र लेखन के नियम। स्टूडेंट्स, जैसे हर टॉपिक को करने के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही पत्र लेखन के कुछ नियम हैं। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन के क्या नियम हैं। पत्रों की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल और ऐसी भाषा जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके। हस्तलेख सुंदर होना चाहिए, यानी कि राइटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। वाक्य स्पष्ट एवं छोटी होनी चाहिए। वाक्य यानी सेंटेंस कैसे होनी चाहिए? छोटे होने चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इन चिन्हों का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। पत्र लिखते समय संबोधन, शुद्ध वर्तनी तथा विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्ध वर्तनी मीन्स अक्षरों की शुद्धता, और क्या विषय है, किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? जिन पत्रों को हम सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संपादकों व विद्यालय के प्रधानाचार्य आदि को लिखते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र तथा कार्यालय पत्र आदि। प्रार्थना पत्र कौन से होते हैं? जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे फीस माफ़ी के लिए, अवकाश प्राप्ति के लिए। शिकायत पत्र कौन से होते हैं? कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी गंदगी है, तो हम नगर पालिका को पत्र लिखते हैं। जैसे हमारे घरों में लाइट बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट की कटिंग होती है, तो हम बिजली विभाग को शिकायत लिखते हैं। आवेदन पत्र, जैसे कि कहीं से हमें पुस्तकें वगैरह मंगानी है, तो हमें आवेदन पत्र लिखना होता है। तथा कार्यालय पत्र, जब हमें किसी बात को किसी कार्यालय, ऑफिस वगैरह में लिखना है, तो ऐसे पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिन पत्रों को हम अपने मित्रों, परिचित व्यक्तियों तथा संबंधियों को लिखते हैं, वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र तथा शुभकामनाएं पत्र। बधाई पत्र किसी फेस्टिवल के लिए
कोई घर परिवार में कोई भी ऐसा मौका है, शादी ब्याह है, तो हम उन्हें बधाई देते हैं। या कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पर आ गया है तो उनको हम बधाई देते हैं। निमंत्रण पत्र शादी ब्याह में उनको आमंत्रित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। संवेदना पत्र किसी कारण से किसी घर में कोई घटना घटी है तो हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। तथा शुभकामना पत्र उनके उज्जवल भविष्य के लिए, किसी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देनी होती हैं, तो ऐसे पत्रों को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, किस तरह से हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं, आइए जानते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, सबसे पहले हमें बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। ये बाईं और दाएं क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसको हम बायां बोलते हैं, और जो हमारा राइट हैंड को होता है उसको हम दायां हाथ बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले औपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे कि कैसे हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बाईं ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं उसका नाम और पता आता है। जैसे हम अपने स्कूल की प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, एल्पाइन पब्लिक स्कूल, खुर्जा जंक्शन। ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर दिनांक, यानी कि जिस दिन, जिस डेट में हम पत्र लिख रहे होते हैं वो डेट यहाँ पर आती है। थर्ड पॉइंट, विषय, किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे हम बुखार से पीड़ित हैं या हमें किसी प्रकार की छुट्टी लेनी है तो वो विषय यहाँ लिखते हैं। जैसे हम बुखार से पीड़ित हैं तो हम क्या लिखेंगे? अवकाशी हेतु प्रार्थना पत्र। संबोधन, इसमें हम अपनी प्रधानाचार्य महोदया को लिखते हैं, जैसे महोदया जी, और यदि जेंट्स हैं तो महोदय जी। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? वो सारा मैटर जिस विषय को हम उनको बताना चाहते हैं। सिक्स पॉइंट पर आता है धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि बॉय है तो शिष्य और गर्ल है तो शिष्या। फिर सेवन पॉइंट पर लिखने वाले का पता, नाम व रोल नंबर। नहीं, इसमें लिखने वाले का नाम व रोल नंबर आता है, पता लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो आइए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर, यानी सबसे ऊपर और बाईं ओर, बाएं और दाएं बताया ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसको हम बायां हाथ बोलते हैं और जो राइट होता है उसको हम दायां हाथ बोलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर सबसे ऊपर यानी बाईं ओर प्रेषक का नाम एवं पता। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिख रहा होता है उसका नाम और पता यहाँ आता है। दिनांक, वही कि जिस डेट में हम पत्र लिख रहे हैं वो यहाँ आता है। संबोधन शब्द, संबोधन शब्द कौन से होते हैं? जैसे हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या अपने घर परिवार को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र। अपनी माताजी या पिताजी को लिख रहेंगे तो प्रिय पिताजी, प्रिय माताजी। और अभिवादन शब्द फोर्थ नंबर पर सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, है ना। और फिफ्थ पॉइंट पर कुशल क्षेम ज्ञापन। जैसे लिखते हैं कि मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल मंगल होंगे, इस प्रकार की लाइनें जो आती हैं। सिक्स पॉइंट पर क्या आता है? मुख्य विषय वस्तु, किस विषय में हम उनको बताना चाह रहे हैं या क्या उनको हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे लास्ट में संबंध का उल्लेख, प्रेषक का नाम, संबंध का उल्लेख। जैसे आपका अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका प्रिय मित्र, प्रेषक का नाम यानी आपका नाम, आपका प्रिय मित्र रमेश। तो ये था अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कि किस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पत्र लेखन विषय में अच्छे से समझ आया होगा और आप जान गए होंगे कि पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के क्या महत्व है, इसके क्या नियम हैं, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या है, औपचारिक पत्र क्या है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट यानी प्रारूप क्या है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट यानी प्रारूप क्या है, किस प्रकार हम पत्र लिखते हैं। धन्यवाद।